वो चिंगारी है जो आग बन के आला कमान को जला के राख कर देंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही कमाल की हॉलीवुड मूवीज के बारे में, जिनके अंदर आप लोगों को बहुत ही कमाल का एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, थ्रिलर, फैंटेसी और वो सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि आप एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर देखना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात है, सभी मूवीज आप लोग को हाई क्वालिटी हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। और हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टॉम राइडर गायब है, तुम्हें उसे वापस लाना होगा वरना जोडी की मूवी तो गई। पर मैं क्यों? तुम एक स्टंटमैन हो, कोई तुम पर ध्यान नहीं देगा, ये तुम्हारा काम है, दिल पे मत लेना। नहीं, वैसे थोड़ा ले लिया। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है सिकारियो। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2015 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है केट नाम की आर्मी सोल्जर की, जिसे एक मिशन दिया जाता है जिसमें से एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट को पकड़ना होगा। जिसके बाद केट अपनी टीम के साथ मिलकर निकल जाती है इस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। लेकिन कहानी में सोता बाद जब वहाँ पर जाने के बाद केट को यह पता चलता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप है, जिसकी वजह से इसके काफी सारे आर्मी सोल्जर्स मारे जाते हैं। जिसके बाद केट ये डिसाइड करती है कि ये किसी भी तरह टेररिस्ट को पकड़ेगी और उससे अपने मरे हुए सोल्जर्स का बदला भी लेगी। तो फिर इससे कहानी में केट के साथ जो कुछ भी होने वाला है और कई उस टेररिस्ट को पकड़ने में कामयाबी हो पाते नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की एक्शन वॉर मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है ओशन रेस्क्यू। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2023 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है चाइनीज आर्मी सोल्जर की, जिन्हें की एक दिन पता चलता है एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में, जो कि इनकी कंट्री के ऊपर एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। जिसके बाद सोल्जर को ये मिशन दिया जाता है कि किसी भी तरह उन टेररिस्ट को खत्म करना होगा। जिसके बाद सोल्जर्स निकल जाते हैं अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन इन लोगों का ये मिशन समंदर के बीचों बीच होने वाला है। तो फिर इससे कहानी में सभी सोल्जर के साथ क्या कुछ होने वाला है और कई उन टेररिस्ट को रोक भी पाते नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और मैंने आप लोग के साथ इस मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी शेयर किया है। असल में इस मूवी की स्टोरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे जानने के लिए आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है कोड 8। मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। ये एक साइफाई एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी दुनिया की जिसके अंदर कुछ लोगों के पास अलग अलग किस्म की सुपर पावर्स होती हैं। और इसी बीच कहानी फोकस करते हैं कॉर्नर नाम के एक बंदे के पास, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने की सुपर पावर्स हैं। पर अब कॉर्नर को पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है ताकि ये अपनी बीमार माँ का इलाज करवा सके। और इसी बीच इसे ना चाहते हुए भी कुछ क्रिमिनल के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और इसी बीच कहानी में तब आता है कॉर्नर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फंस जाता है। तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या है और इससे कहानी में कॉर्नर के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की सुपर हीरो वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 7 पर आती है हाउल। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2015 में। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ट्रेन की, जो कि देर रात को अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए निकल जाती है। और अब इसी बीच एक जंगल के बीचों बीच जाने के बाद ये ट्रेन अचानक से रुक जाती है। और कहानी में बारह जब उस जंगल से एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर इस ट्रेन में घुस जाता है और ट्रेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स को एक एक करके बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मारना शुरू कर देता है। तो फिर इससे कहानी में बाकी पैसेंजर के साथ क्या कुछ होने वाला है और एक इस तरह उस क्रीचर से बच जाए, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और एक बहुत ही कमाल की एक्शन हॉरर मूवी होने वाली है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 6 पर नो वन गेट आउट अलाइव। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2021 में। एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एम्बर नाम की एक लड़की की, जो कि जॉब की तलाश में एक नए शहर में शिफ्ट होती है। और अब एम्बर के पास इतने पैसे नहीं होते कि ये एक अच्छे होटल में रह सके, इसलिए एक पुराने से होटल में रहने के लिए चली जाती है। और कहानी में बारह जब वहाँ पर जाने के बाद एम्बर के साथ बहुत ही अजीब किस्म की मिस्टीरियस चीजें होना शुरू हो जाती हैं। और इसी बीच एम्बर को ये पता चलता है कि ये होटल कोई नॉर्मल होटल नहीं है और इस होटल में जो कोई भी रहने के लिए आता है वो इसी होटल में फंस जाता है और यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाता। तो फिर इससे कहानी में एम्बर के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को ये अच्छी सी ड्रामनी मूवी देखना चाहते हैं तो
आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हैं। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला है 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 5 पर आती है अनट्रेसेबल। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2008 में। एक हॉरर क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जो कि शहर में मौजूद मासूम लोग एक एक करके बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मार रहा होता है, और मारने के बाद ये उन लोगों का वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट भी कर देता है। और ये सीरियल किलर बहुत ही ज्यादा शातिर होता है, क्योंकि ये मर्डर करने के बाद कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ता जिससे इसे पकड़ा जा सके। और इसी बीच कहानी फोकस करते हैं जेनिफर नाम की FBI एजेंट के ऊपर, जो कि डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरह सीरियल किलर को पकड़ कर रहेगी। तो फिर इससे कहानी में जेनिफर के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या सीरियल किलर को पकड़ भी पाते हैं नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और ये भी एक बहुत ही कमाल की मूवी होने वाली है। तो अगर आप लोगों को इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 4 पर आती है एटलस। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2024 में। एक साइफाई एक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पर इंसानों ने काफी सारे AI रोबोट्स बना लिए ताकि इन लोगों का काम आसान हो सके। और इसी बीच कहानी में 12 जब एक हार्लन नाम के AI रोबोट बेकाबू हो जाता है, जिसके बारे पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन जाता है। और इसी बीच कहानी फोकस करती है एटलस नाम की एक लड़की के ऊपर, जो कि एक और AI स्मिथ के साथ मिलकर निकल जाती है हार्लन को रोकने के लिए। तो फिर इससे कहानी में एटलस और स्मिथ के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये हार्लन को रोक भी पाते नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और ये एक फ्यूचरिस्टिक मूवी होने वाली है, जिसके अंदर आप लोग को बहुत सारा नई नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाएंगी, जो कि आज के टाइम पर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोग को इस तरह की साइफाई मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग मिला है 5.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है जैक द जायंट स्लेयर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2013 में। एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जैक नाम की एक लड़के की, जिसे कि एक दिन एक बूढ़ा आदमी कुछ बीज देता है और वो जैक को कहता है कि इन बीज को पानी से दूर रखना। लेकिन इसी बीच जैक से एक बीज पानी के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद उस बीज के अंदर से एक बहुत ही बड़ा पेड़ निकल आता है, जो कि सीधा जाकर दूसरी दुनिया से मिलता है। और कहानी में 12 जब वो दूसरी दुनिया से कुछ बहुत ही बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर हमारी अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। तो फिर इससे कहानी में जैक के साथ क्या कुछ होने वाला है और किस तरह जैक उन मॉन्स्टर्स को रोकता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही कमाल की एडवेंचर फैंटेसी मूवी होने वाली है। तो अगर आप लोगों को इस तरह के बड़े बड़े मॉन्स्टर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 2 पर आती है अंडरवर्ल्ड। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2003 में। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है वैम्पायर और वेयरवुल्व्स की, जिनके दरमियान बहुत ही लंबे टाइम से वॉर चल रही होती है। और इसी बीच कहानी फोकस करते हैं सेलिना नाम की एक वैम्पायर के ऊपर, जिसे एक मिशन दिया जाता है, जिसमें से एक ह्यूमन डॉक्टर को बचाना होगा, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक वेयरवुल्फ पड़े हुए हैं उसे जान से मारने के लिए। जिसके बाद सेलिना निकल जाते हैं अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो फिर इससे कहानी में सेलिना के साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या सेलिना इस डॉक्टर को बचा पाते नहीं और आखिर वो वेयरवुल्फ से क्यों मारना चाहते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की वैम्पायर और वेयरवुल्फ वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिला 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 1 के ऊपर आप लोगों को कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है पैरासाइट द ग्रीस सीजन 1। और अभी सीरीज का एपिसोड नंबर 4 भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले 3 एपिसोड को देख लिया और अगले एपिसोड का वेट कर रहे थे तो अब आप लोगों से भी देखना शुरू कर सकते हैं। और इस सीरीज के बाकी के एपिसोड आप लोग को आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग मिला 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। बस यारो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो कर दीजिए एक लाइक। और अगर आप लोग इसी तरह की हॉलीवुड मूवीज और सीरीज को देखने का शौक रखते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा मेरी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।